क्या घटना है ये? असल मैं मानगो विकास समिति का अध्यक्ष ओंकार नाथ सिंह सामाजिक कार्यों में हमेशा लगा रहता हूं और सबसे शासन प्रशासन से हमारा कॉर्डियल रिलेशन है। अब हमारे और हमारे परिवार को क्षति पहुंचाने की लगातार कोशिश जारी है। आज सुबह 3:45 पे मेरे घर पे सत्यवान गौड़, उसके पिता निर्मल गौड़, उसका भाई सरवन गौड़ इत्यादि जितने भी लोग हैं 10-20 की संख्या में आकर पत्थरबाजी किए और हमको और हमारी पत्नी को जान मारने की नीयत से दौड़ाए। हम लोग जो है किसी भी तरह से छुप के जान बचा के और घर में भागे और प्रशासन को खबर किया। पुलिस तुरंत आई और कार्रवाई शुरू की है। बाद में हम लोगों को पता चला कि वही व्यक्ति जो है, यही लोग जो है कांग्रेस कार्यालय में भी जाके तोड़फोड़ किए हैं। खैर, कांग्रेस कार्यालय का जो मामला है वो व्यक्तिगत है या जिस किसी पार्टी का है उससे मुझे नहीं कहना है, लेकिन मेरे परिवार को लगातार क्षति पहुंचाने, जान से मारने, मेरी रेकी की जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही हम पेशाब करने के लिए उठे थे तो उस समय कोई लोग सड़क पे खड़े थे। हमने कहा कि सड़क है भाई, आने जाने वाले लोग आते जाते होंगे, लेकिन जैसे ही मैं आके अभी गेट बंद ही कर रहा हूँ कि उसी बीच हमारे घर पे भयंकर पथराव हुआ है और हरवा हथियार के साथ से लैस होकर और लोग हमारी और हमारे पत्नी की जान मारने की नीयत से हमला किए। ये घटना लगातार घट रही है। मैं शासन प्रशासन को हमेशा सूचित करता रहा हूँ। शासन प्रशासन ने पता नहीं अब तक कितनी कार्रवाई की है, वो तो प्रशासन ही बता पाएगा, लेकिन हम लोग पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कभी भी हम लोगों की जान जा सकती है। हमारे परिवार के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ ये सामाजिक कार्य करने का दुष्परिणाम हमको मिल रहा है। लोग दारू पीते हैं खुले में, जुआ खेलते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, जिसका मैं एक सभ्य नागरिक होने के नाते विरोध करता हूं और इसी विरोध को लेके बहुत दिन से मेरे और मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। अभी पिछली बार मेरे घर पे हमला हुआ था, उसमें बहुत सारे सामानों को तोड़ फोड़ किया गया था और हम लोगों पर जानलेवा हमला हुआ था। हम लोगों का कार को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। उसके बाद हमारे घर से बहुत सारे कीमती सामान भी उठा के लेके लोग चले गए थे जबरन। अभी वो घटना ख़त्म भी नहीं हुई कि वही आदमी जेल गया था, पुलिस ने उसको पकड़ के जेल भेजा था। अब वही आदमी फिर से एक संगठित गिरोह संचालित कर रहा है और संगठित गिरोह के माध्यम से हम लोगों के घर पे हमला करा रहा है ताकि हम लोग घर द्वार बेच के चले जाएं। यहाँ हम लोगों का रहना मुश्किल है, जीना हराम है। हम प्रशासन से ये बार बार आग्रह करते हैं कि अगर हमको सुरक्षा नहीं दी गई तो मैं आदरणीय डीसी साहब, ज़िले के सीनियर एसपी और ज़िले के सिटी एसपी के यहाँ जाके ही मैं उनके कार्यालय में ही अपने परिवार के साथ बैठ जाऊंगा, क्योंकि ये लगातार मुझको टारगेट करके जो किया जा रहा है ये जानबूझ कर किया जा रहा है और मेरी रेकी की जा रही है। मैं सिटी एसपी से मिल के पहले भी इस बात की सूचना दे चुका हूं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ खास नहीं है बोल के असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा है और इस मनोबल के चलते हमारा और हमारा परिवार दहशत के साए में जी रहा है। हम लोग कभी भी मारे जा सकते हैं।